नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2024 के 195 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया है। अपने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल 195 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के पूरे जो 11 लोकसभा की सीटें हैं उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और कई छत्तीसगढ़ के सांसदों की टिकट कटी है। इस बार 3 महिला उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। कौन कौन से हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला नाम जो इस बार चौंकाने वाला आया है बृजमोहन अग्रवाल का। बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। रायपुर दक्षिण से ये वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मंत्री हैं प्रदेश में, लेकिन सुनील सोनी का टिकट इस बार काटकर बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर, चौंकाने वाला नाम बृजमोहन अग्रवाल का, क्योंकि एक जिताऊ कैंडिडेट इनको माना जा रहा है बृजमोहन अग्रवाल को, और ये जिता सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर नेता, इनको रायपुर लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं अगला जो नाम है, दूसरा नाम है, वो है बिलासपुर लोकसभा सीट से। बिलासपुर लोकसभा सीट से अरुण साव पिछले बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनको लोरमी से चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का और वो जीते, और ये अभी खाली है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तोखन साहू भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तोखन साहू, और इनको इस बार टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू पर विश्वास जताया है बिलासपुर लोकसभा सीट पर। वही तीसरा जो लिस्ट है, तीसरा जो नाम है दुर्ग लोकसभा सीट से। दुर्ग लोकसभा सीट से कहा जा रहा था कि विजय बघेल को इस बार फिर से मौका मिलेगा, और उनको फिर से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जताया है उन पर, और विजय बघेल को फिर से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो विजय बघेल का टिकट नहीं कटा है, विजय बघेल इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले का टिकट कटा है जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से। यहाँ पर श्रीमती कमलेश जांगड़े, इनको टिकट दिया गया है। ये शक्ति जिला की बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं कमलेश जांगड़े, ये महिला हैं, इनको इस बार टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए 5वें नंबर पर, तो रायगढ़ लोकसभा सीट पे राधेश्याम राठिया, इनको इस बार टिकट दिया गया है। आदिवासी नेता हैं और इनको इस बार टिकट दिया गया है। पिछले बार गोमती साय रायगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी, लेकिन इस बार उनको पत्थलगांव से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, तो ये सीट खाली था। तो कहा जा रहा था कि इस बार किनको टिकट मिलेगा, गोमती साय का भी नाम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर राधेश्याम राठिया का नाम आ गया है। राधेश्याम राठिया इस बार बीजेपी के कैंडिडेट होंगे रायगढ़ लोकसभा सीट से छत्तीसगढ़ के। वहीं बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद है दीपक बैज, और यहाँ पर उनके सामने अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को उतारा है। महेश कश्यप आदिवासी नेता हैं बस्तर से, और इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है लोकसभा सीट का बस्तर से। वही सूची में 7वें नंबर पर है राजनांदगांव लोकसभा सीट। यहाँ भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि फेरबदल देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर फिर से पुराने चेहरे पर विश्वास जताया है। जो सीटिंग सांसद है संतोष पांडे, उनको फिर से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास के साथ टिकट दिया है, और संतोष पांडे फिर से इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लिस्ट में आया है। और जो अगला नाम है वो है सरगुजा लोकसभा सीट से, और यहाँ पर बड़ा चौंकाने वाला नाम, पहले भी हमने पिछले संभावित वीडियो में मैंने बताया था कि चिंतामणि महाराज का नाम चल रहा है, और चिंतामणि महाराज सामरी विधानसभा सीट से पिछले बार कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भले ही विधानसभा का टिकट ना दिया हो, लेकिन लोकसभा का टिकट उनको दिया है। चिंतामणि महाराज इस बार सरगुजा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। कांकेर लोकसभा सीट से अगर बात करें तो भोजराज नाग को इस बार टिकट दिया गया। ये पूर्व में अंतागढ़ विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं भोजराज नाग, और इनको इस बार कांकेर से टिकट दिया है। और यहाँ पर मोहन मंडावी का टिकट कटा है कांकेर से। मोहन मंडावी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, उनका टिकट काटकर यहाँ पर भोजराज नाग को दिया गया है। वहीं अगर 10वें नंबर पर बात करें, 10वें सीट पर, तो महासमुंद से चुन्नीलाल साहू का टिकट कटा है। चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर रूप कुमारी चौधरी को दिया गया है टिकट। पूर्व में ये बसना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी है रूप कुमारी चौधरी, और इनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार घोषित किया है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से। वहीं जो अगला लोकसभा सीट है वो है कोरबा लोकसभा सीट। पहले ही कहा जा रहा था कि सरोज पांडे को इस बार
टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का। पूर्व में राज्यसभा की सांसद थी, उसके बाद जब ये राज्यसभा का इनका पूरा कार्यकाल खत्म हुआ तो इनको कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा की टिकट मिलेगी और इनको कोरबा लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो सरोज पांडे का नाम यहाँ पे सामने आ गया है। कोरबा लोकसभा सीट से सरोज पांडे चुनाव लड़ेंगे और सरोज पांडे के सामने कांग्रेस पार्टी किनको उतारती है ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ से चरणदास महंत की जो पत्नी है, धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत, वो यहाँ से वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी की सांसद है। तो यहाँ पर भी कांटे का टक्कर होने वाला है। बहरहाल तो ये रही जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं छत्तीसगढ़ में जो अभी 2024 में चुनाव लड़ेंगे, उनकी लिस्ट जो मैंने आपको बताई। आगे भी चुनाव से रिलेटेड खबरों के लिए बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ।